दोस्तों आज हम सीखेंगे चाणक्य की कुछ नीति और उससे जीवन की सीख। इसके पहले चाणक्य नीति के ऊपर मैंने 13 एपिसोड रिलीज किया है और आज है उसी सीरीज का ये 14वां एपिसोड। तो चलो आज भी हम जीवन की कुछ सीख सीखते हैं चाणक्य नीति से। चाणक्य कहते हैं कि कोयला और बीज दोनों देखने में अलग अलग होता है, लेकिन दोनों में एक समानता होती है। दोनों ही गहराई में अंधकार में रहकर प्रबल दबाव को सहकर भी अमूल्य हो जाता है। कोयला रत्न बन जाता है और बीज एक विशाल वृक्ष। एक मनुष्य का जीवन भी कुछ ऐसा ही होता है। यदि एक मनुष्य जीवन की हर चुनौतियों का डटकर सामना करे, जीवन में चाहे कितना भी अंधकार क्यों ना आ जाए, वो रास्ता ढूंढना ना छोड़े, दबाव और तनाव को सहकर भी जीवन में आगे बढ़ता रहे, तो वो एक दिन महान बन जाता है। दोस्तों जीवन में सफलता पाने का सबसे बड़ा सीक्रेट है निरंतर प्रयास करते रहना। चुनौतियां आएंगी, बहुत आएंगी, क्योंकि सफल पाने का रास्ता आसान नहीं होता। लेकिन अगर हम अपने जीवन में सफलता चाहते हैं तो हमें जरूरत होती है कि हर चुनौतियों का हम डटकर सामना करें और किसी भी हालत में हार नहीं माने। कभी कभी सफलता मिलने में देर लग सकती है, बहुत देर लग सकती है, और उस समय हमें जरूरत होती है धीरज की, पेशेंस की, क्योंकि हमारा धीरज और हमारा पेशेंस हमें काम छोड़ने नहीं देता। और हजार चुनौतियों के बावजूद अगर हम मैदान नहीं छोड़ते हैं ना, तो एक दिन सफलता हमें जरूर मिलती है। चाणक्य आगे कहते हैं कि एक चक्की बहुत ही सरल यंत्र है। एक सामान्य पत्थर दूसरे पत्थर के ऊपर गति करता है और गेहूं आटे में बदल जाता है। ठीक इसी तरह से हमारे जीवन में सरल यंत्र और योजनाएं अच्छा परिणाम देती है, चक्की के दो पत्थरों की तरह। यदि आप भी अपने काम को दूसरों के साथ अच्छे तालमेल के साथ करेंगे, तभी आपको अच्छा परिणाम मिल सकता है। दोस्तों जीवन में सफलता पाने के लिए हमें सही प्लानिंग और अच्छे लोगों की जरूरत होती है। हमें ऐसे लोगों की जरूरत होती है जो कि हमारा साथ दे, हमारे साथ मिलकर काम करे, हमारा मार्गदर्शन करे और हम एक सही प्लानिंग के साथ आगे बढ़ें। अगर हम अपने जीवन में सही प्लानिंग नहीं करते हैं ना, तो फिर हम सही मार्ग से भटक जाते हैं। इसीलिए अपने जीवन को एक सही दिशा देने के लिए हमें प्लानिंग की बहुत जरूरत होती है, और फिर अपने प्लान को अमल करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है दूसरों की, क्योंकि जीवन में हर काम हम अकेले नहीं कर सकते। और जब हम दूसरों के साथ मिलकर एक सही प्लानिंग के साथ काम करते हैं, तो फिर हमें अच्छा परिणाम भी मिलता है। अपनी अगली नीति में चाणक्य कहते हैं कि अगर एक कपड़े के ऊपर कुछ दाग लग जाती है, तो सबसे पहले हम उस कपड़े को कुछ देर के लिए पानी में भिगोते हैं, फिर उसे अच्छी तरह से रगड़कर बार बार हम उसे साफ करते हैं। इस तरह से निरंतर प्रयास करते रहने से वो दाग दूर हो जाता है। ठीक इसी तरह से बहुत बार हमारे संबंधों में भी कटुता और द्वेष का दाग लग जाता है, और इसे दूर करने के लिए हमें निरंतर प्रयास करना पड़ता है। अगर हम ये प्रयास ना करें तो हमारे संबंधों में लगा हुआ वो दाग दूर नहीं होता, और एक गंदे कपड़े की तरह ही हमें उस संबंध का त्याग करना पड़ता है, और ये हमारे हित में नहीं होता। दोस्तों अगर दो इंसान है तो दो सोच होगी, दो अलग अलग विचार होंगे, और जब दो अलग अलग विचार होगा तो मनमुटाव होगा ही। लेकिन छोटी मोटी मनमुटाव के कारण हमें कभी भी दूसरों से संबंध नहीं तोड़ना चाहिए। हमें जरूरत होती है एक साथ बैठने की और अपने मनमुटाव को दूर करने की। हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि कोई भी इंसान हमसे हर समय एग्री नहीं कर सकता। यहाँ तक कि बहुत बार हम खुद ही अपनी बात को काटते हैं। हमें अपने जीवन में बहुत बार आभास होता है कि हमने जो काम किया है उसमें हमसे कुछ गलतियां हो गई, और फिर हम खुद की बात को ही काटते हैं। तो जरा सोचो कि अगर हम खुद के साथ ही हर समय एग्री नहीं करते, तो फिर दूसरा इंसान हमारे साथ हर समय कैसे एग्री कर सकता है। इसीलिए हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि अगर दो इंसान होगा तो दो अलग अलग विचार होगा, और जब दो अलग अलग विचार होगा तो कभी कभी रिश्ते में कड़वाहट आएगी ही। उस समय हमें जरूरत होती है बैठकर उस कड़वाहट को दूर करने की, ना कि उस रिश्ते को तोड़ने की, क्योंकि अच्छे रिश्ते बनने में बहुत वक्त लग जाता है और उसे बिगाड़ने में पल भर का भी समय नहीं लगता। चाणक्य आगे कहते हैं कि अगर मैं आम के एक बीज को गर्मी काल में बोऊं, उसकी अच्छी से देख रेख करूं, उसकी अच्छी से सिंचाई करूं,
और ये उम्मीद करूं कि इसका फल मुझे शरद ऋतु में मिल जाएगा, तो क्या ये संभव है? ये संभव नहीं है। मैंने इसे किसी भी समय क्यों न बोया हो, इसकी कितनी भी देखभाल क्यों न की हो, लेकिन फिर भी ये वृक्ष समय आने पर ही फल देगा। ठीक इसी तरह से अगर आपको निरंतर और अथक प्रयास करने के बावजूद भी सफलता ना मिली हो, तो फिर भी अपना विश्वास मत खोइए और प्रयास करते रहिए, क्योंकि बहुत बार सफलता का फल परिश्रम के अनुसार नहीं बल्कि उचित समय आने पर ही मिलता है। दोस्तों, हम इंसान अपने कर्म से बंधे हुए हैं और अपने कर्म के ऊपर ही हमारा अधिकार होता है। कर्म के फल के ऊपर हमारा कभी भी अधिकार नहीं होता। लेकिन हाँ, एक इंसान को उसके कर्मों का ही फल मिलता है, लेकिन कर्म का फल सही समय आने पर ही मिलता है, चाहे आप कितना भी प्रयास क्यों ना करो। इसीलिए आप अपने जीवन में जो कुछ भी करना चाहते हो उसके लिए निरंतर प्रयास करते रहो। समय आने पर आपको आपके कर्मों का फल जरूर मिलेगा। आप कितना भी प्रयास क्यों ना कर लो, लेकिन समय से पहले आपको फल नहीं मिल सकता। इसीलिए फल की चिंता छोड़ो और अपने कर्म को करो जो कि आपके हाथ में है। और हाँ, इस बात को याद रखो कि आपको आपके कर्मों का फल एक दिन जरूर मिलेगा। चाणक्य आगे कहते हैं कि अगर मिट्टी का कण हमारी आंख में चली जाए तो ये कुछ समय के लिए हमसे हमारी दृष्टि छीन लेती है, और अगर समय रहते हुए मिट्टी के कण को हमारी आंखों से ना निकाली जाए तो ये हमारी आंख में घाव भी कर सकती है। पर अगर यही मिट्टी का कण एक सीप में जाता है तो ये मोती को जन्म देता है। मिट्टी का कण वही है, पर ये अलग अलग परिणाम दे रहा है। ठीक इसी तरह से कोई भी मनुष्य अच्छा या खराब नहीं होता। आवश्यकता इस बात की होती है कि जो आदमी उसे कुछ काम करने के लिए निर्देश दे रहा हो उसमें सही समझ होनी चाहिए। अगर सही परिस्थिति में सही निर्देश के साथ व्यक्ति की योग्यता के अनुसार अगर उसे कोई काम सौंपा जाए तो कोई भी व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ परिणाम दे सकता है। दोस्तों, इस दुनिया में हर इंसान यूनिक है और हर इंसान की अलग अलग प्रतिभाएं हैं। इसीलिए आप देखोगे कि कोई बच्चा पढ़ाई में अच्छा करता है तो कोई स्पोर्ट्स में, कोई म्यूजिक में तो कोई डांस में, और ये निर्भर करता है बच्चे के इंटरेस्ट के ऊपर। इसीलिए हमें इस बात को जानने की जरूरत है कि किस व्यक्ति का किस चीज में इंटरेस्ट है, और अगर हम इंटरेस्ट और प्रतिभा के अनुसार किसी भी व्यक्ति को कोई काम देना तो वो अच्छा परिणाम भी दे सकता है। इसीलिए इस बात को याद रखना बहुत ही जरूरी है कि हर इंसान हर काम नहीं कर सकता। कौन सा आदमी को हम कौन सा काम देंगे इसकी समझ हमें होनी चाहिए, तभी हम एक टीम से अच्छे परिणाम पा सकते हैं। अपनी अगली नीति में चाणक्य कहते हैं कि एक मोती बहुत ही विशेष और मूल्यवान होता है, पर अगर एक मोती के साथ अन्य मोती जुड़ जाती है तो फिर ये एक माला बन जाती है, और ये माला और ज्यादा विशेष और मूल्यवान होती है। यही चीज प्रतिभाशाली लोगों पर भी लागू होता है। जब बहुत सारी प्रतिभाशाली व्यक्ति एक साथ जुड़ जाते हैं तो उसका प्रभाव और भी ज्यादा हो जाता है, और एक व्यक्ति की तुलना में वो अच्छा परिणाम भी ला सकता है। कभी कभी बड़े बदलाव लाने के लिए सिर्फ खुद का प्रतिभाशाली होना पर्याप्त नहीं होता। जरूरत होती है एक समान सोच रखने वाले प्रतिभाशाली व्यक्तियों की एक साथ काम करने की, तभी हमें अच्छा परिणाम मिलता है। दोस्तों, आप एक बात को जान लो कि आप अपने जीवन में हर काम नहीं कर सकते, आपको दूसरों की मदद की जरूरत पड़ेगी ही। जब किसी भी काम को आप दूसरों के साथ मिलकर करते हो, एक काम को एक टीम में करते हो, तो आपको आपके काम का अच्छा परिणाम भी मिलता है। इसीलिए आपको ये बात जानने की जरूरत है कि आप किस काम को अकेले अच्छे से कर सकते हो और किस काम को एक टीम के साथ मिलकर कर सकते हो। दोस्तों, ये था चाणक्य की कुछ नीतियां और जीवन की सीख जो कि हमने इस वीडियो में सीखा। चाणक्य नीति का ये एपिसोड कंटिन्यू रहेगा और अगले एपिसोड में हम कुछ और चाणक्य नीति को सीखेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए और सीखते रहिए जीवन की सीख चाणक्य नीति से।